जय हिंद एवरीवन। सर्वा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम करने जा रहे हैं। उसमें एक एक्सरसाइज है 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनमें से एक क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। मेरे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास है रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन। ऑन द अदर हैंड हमारा आरएचएस साइड में जो देख रहे हैं आप, हमारे पास क्या है? सेक ए प्लस tan। तो इस क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करें जिससे कि क्या हो सके, ये हमें सेक और tan के फॉर्म में मिल सके। हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अगर मान लीजिए सेक और tan के फॉर्म में होता तो हम लोग कोशिश करते हैं भाई इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लिखने की। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी इसमें साइन और कॉस के फॉर्म में, यानी कि साइन के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है। तो क्या करना चाहिए? तो आपने कई सारे क्वेश्चन किए होंगे, उनमें से एक ये यूनिक क्वेश्चन है, यानी कि कुछ क्वेश्चन के अलावा साइन और कॉस में चेंज करने के अलावा भी कुछ और भी सोचना हो, तो वो क्या करना चाहिए यहाँ पर, जिसके कारण क्या हो सके, ये हमारा सॉल्व होकर ऐसा आ जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग एलएचएस साइड में, तो एलएचएस में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एलएचएस में हमारे पास है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। एक बार क्वेश्चन का ब्रीफ देखते हैं कि भाई, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो लिखने से पहले हम लोग क्या करें, तो उसको माइंड में ही सॉल्व करें कि भाई मैं क्या ट्रीटमेंट करूँ ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो। तो इसके लिए क्या है कि मैं क्या करने वाला हूँ कि साइन 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए है, तो क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे, ऊपर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में हम क्या करें, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 प्लस साइन। अब 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करने पर हमारे को क्या मिलने वाला है? करें कि साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या दिखेगा? आपके पास ऊपर न्यूमरेटर के फॉर्म में यहाँ पर 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और नीचे में आप देखेंगे एक माइनस का ब्रैकेट होगा, एक प्लस का ब्रैकेट होगा। तो यहाँ पर नीचे में आप क्या कर सकेंगे, आप यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा सकेंगे। वो आइडेंटिटी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? होता है एक प्लस का होता है एक माइनस, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। अब ऐसा करने से क्या मिलने वाला है? ऐसा करने से क्या मिलने वाला है? यहाँ पर तो आपके पास पहले से ही है। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में। तो वहां पर क्या निकालना होगा? वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर a यानी कि 1 का स्क्वायर, b यानी साइन का स्क्वायर आएगा, साइन a का स्क्वायर। इस पे करने पर क्या होगा? यहाँ पर एक 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास कुल, उसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी जो है उसकी तरफ आप जब ध्यान देते हैं तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस साइन है तो कॉस के इक्वल टू हम देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देता है। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है, वहां पर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा से उसको रिप्लेस करने से क्या, यहाँ पर क्योंकि दो ही वैल्यू 2 बार में है तो उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा सकेंगे, और नीचे में कॉस स्क्वायर स्क्वायर का होगा ही होगा। तो दोनों स्क्वायर को हम लोग कैंसिल आउट कर पाएंगे। किससे? क्योंकि उसके ऊपर रूट लगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या वैल्यू बचने वाला है? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। जब ये बचेगा तो आप जानते हैं बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने रेशियो पढ़ा है। रेशियो क्या पढ़ा है कि भाई अगर हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए आता है, 1 अपॉन कॉस ए आता है तो इसमें बदल जाता है सेक ए। अगर मान लीजिए साइन ए अपॉन कॉस
ए होता है, ये किसमें बदल जाता है tan। इस तरह से आपको क्या मिल गया, RHS का वैल्यू। तो यानी कि इस तरह से आपको पहले माइंड में ही क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आपको अपने नोटबुक में उसको नोट करना। ऐसा करने से क्या होगा, आपके क्वेश्चन यानी कि कई बार क्या होता है, एक बार स्टेप किया समझ में नहीं आया, कट कर दिया, तो ये एरर करने से आप बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा और आप पेज भी बचेंगे, सब कुछ। अगर ये सब बच रहा है तो सब कुछ तो आपका भला ही है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि पहला स्टेप जो है सॉल्व करने के, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जो हिंदी मीडियम है वो क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, अंश और हर को 1 प्लस साइन ए से गुना करने पर ये स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट हमने लिखा उस स्टेटमेंट को एक्चुअल में हम लोग परफॉर्म करते हैं। हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन ए, इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे थे, किससे, इससे 1 प्लस साइन ए। नीचे में क्या है, 1 माइनस साइन ए। दूसरा हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, इससे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नीचे में हम लोग एक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। वो आइडेंटिटी क्या करेंगे, वो आइडेंटिटी वैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या पहले इसको सकल के इसके हिसाब से लिखिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो you will have a square minus b square. So once you have what a square minus b square, then you can specify the value. The value of a is 1 and value of b is sin a. Okay. Now जो हमारे पास ये वैल्यूज आई हुई है, इन वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के रूप में हम लोग यूज करते हैं। चलिए डायरेक्ट परफॉर्म करते हैं। एक बार और इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है और यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू है, तो हमने फॉर्मूला लगाया। और यहाँ पर क्या सेम वैल्यू है। एक बात याद कीजिए, ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी इस प्रकार का केस आपके पास आए, भाई आप एक समय में 2 फॉर्मूलाज आप लगा सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको या तो न्यूमरेटर में एक यूज करना है या डिनोमिनेटर में, जिससे कि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व। तो आपको ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करेंगे तो आप यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है, 100% इन ट्रबल। तो चलिए, यानी 1 प्लस साइन ए, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं। क्यों, ट्वाइस टाइम 2 बार था तो हमने पावर चढ़ा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है क्या, आपके पास वैल्यू मिलती है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन ए साइन स्क्वायर। ठीक है, पहले इतना आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपके पास ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आपने आइडेंटिटी एक लर्न की होगी, वो आइडेंटिटी क्या था, वो आइडेंटिटी आपने लर्न किया होगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 होता था।
हम क्या करते हैं यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे आप ये लिखते हैं और इसको थोड़ा सा आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपको ध्यान में आता है, क्या ध्यान में आता है कि आपके पास ये वैल्यू आई और ये वैल्यू बिल्कुल इससे मैच हो, यानी कि हम इन वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, cos स्क्वायर थीटा से, क्योंकि यहाँ a है तो हम लोग a लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर, रूट लगाया और इन वैल्यू को हमने लिख दिया, यानी क्या साइन a का होल स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a। और आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंगल वैल्यू है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस के फॉर्म में है। जब इस प्रकार का आता है इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है प्लस में तो है, क्या ये एक ब्रैकेट के रूप में है या नहीं है, ब्रैकेट के फॉर्म में है और कॉमन स्क्वायर है। इस हिसाब से हम क्या कर सकेंगे, स्क्वायर इनका कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट करते ही हम लोग क्या कर पाएंगे, 1 प्लस साइन a अपॉन क्या हो जाएगा cos। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेपरेट लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या cos a प्लस साइन a अपॉन में cos। जब ऐसा करते हैं तो 1 अपॉन cos a, बताइए ध्यान है क्या होता था रेशियो, एक्सरसाइज 8.1 याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो थोड़ा सा आपको अपना तैयारी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आता है 1 अपॉन cos a होता है sec, और यहाँ पर क्या होता है tan a, sin a अपॉन cos a क्या होता है tan, जो क्या हो गया ये हमारे RHS के वैल्यू के बराबर आ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस जो हमने वैल्यू ली थी LHS जो है वो RHS के इक्वल है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है, यहाँ पर आपके पास आंसर पहले से गिवन है, आपको भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। LHS को RHS के बराबर करो प्रूफ, या LHS RHS या RHS को LHS के बराबर, जैसा भी आपको सहूलियत लगता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जिस तरफ ज़्यादा टर्म्स होता है उसको हम लोग प्रीफर करते हैं, उसको सॉल्व करना। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप कर सकते हैं। धन्यवाद।